सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव भास्कर एस सावंत लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे राजस्थान के श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की मुहिम में जुटे हैं। प्रमुख सचिव भास्कर एस सावंत के पास नगरीय विकास विभाग और खेल विभाग की भी जिम्मेदारी है। इस बीच प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी पर भास्कर एस सावंत से बातचीत की सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने। हमारे साथ है प्रमुख सचिव भास्कर सावंत। इन्हें महाराष्ट्र राज्य में फंसे जो राजस्थान के श्रमिक हैं उन्हें लाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनसे हम आज महाराष्ट्र और जो इनके पास विभाग है नगरीय विकास विभाग, इसको से जुड़े बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो कंट्रोल रूम आपने बनाया ये किस तरह से काम कर रहा है? महाराष्ट्र से जो आने वाले श्रमिकों की संख्या है, ये मेरा मानना है कि अन्य किसी भी राज्य से आने वाले लोगों से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में काफ़ी राजस्थान के प्रवासी लोग रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जिम्मेदारी 4 ऑफिसर्स के टीम को दी थी और मेरे सहित मुग्धा सिन्हा जी, आईपीएस विकास कुमार जी और आईपीएस चुनाराम जी, हम 4 लोगों की टीम थी। लोग जो डाउट पूछते थे उनका एक पूछना था कि महाराष्ट्र सरकार से हमें पास कब मिलेगा, क्योंकि वहाँ से पास मिलने तक वहाँ से उस राज्य से बाहर मूवमेंट संभव नहीं थी उनके प्रोटोकॉल के अनुसार। वहाँ से पास कब मिलेगा ये कहना हमारे लिए और इवन महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था थी। 3 लाख से अधिक लोग आ गए हैं और ई मित्रा पे रजिस्ट्रेशन हुआ था, 3.25 लाख से अधिक लोगों का हुआ था। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 80 से 90% लोग आ गए हैं और अब काफ़ी कम संख्या में लगभग फ़ोन रुक गए ये कह सकते हैं। ये है, इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं। एक तो कार्य में सरलता लाए ताकि उनके क्लियरेंसेस अच्छे तरह से और जल्दी हो जाए, और दूसरा ये है कि बिल्डर्स, डेवलपर्स या अप्रूवल सीकर्स जो भी है उनको UIT ULB को जो पैसा देना है उसमें कोविड के कारण उनको कुछ अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता थी। इस पे मंथन चल रहा है और जैसे जैसे चीज़ें राज्य सरकार स्तर पे फाइनल हो जाएगी, डिसीजन लिए जाएंगे, बताया जाएगा। लेकिन लगभग 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सरलीकरण और जो पेमेंट में एक साथ अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना पड़े, इस प्रकार के इनिशिएटिव चल रहे हैं। मंडे को विभाग में वार्ता होगी और माननीय मंत्री महोदय से भी वार्ता होनी है, और इसके लिए अगर लिखित में आदेश देने की ज़रूरत है तो वो हम मंडे को उस पर निर्णय करेंगे। स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी शुरू हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल फ्लेज्ड एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो अभी फ़िलहाल स्टेडियम में उन प्लेयर्स को हम एंट्री दे रहे हैं जिनका एक स्तर है राज्य स्तर या उससे ऊपर, जिसके लिए उनके कोचेस ने लिस्ट हमें दे दी है कि इनका प्रैक्टिस सेशन बरकरार रखना चाहिए। उन प्लेयर्स को दे दिया है। जो निकाय हैं और रियल एस्टेट उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं और जल्द ही लोगों को राहत देने के लिए इस दिशा में काम किया जाएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर भी इनका एक कहना है कि धीरे धीरे हम इनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसकी हम पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।